तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ्स का जो 8वां जो पार्ट है बच्चों, त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर को आज हम वन शॉट में पूरा का पूरा समझने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहें। इसमें चाहे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 8.1 से दे, 8.2 से दे, 8.3 से दे, जहाँ से भी जिस भी प्रश्नावली से क्वेश्चन उठा के देगा आप पूरा का पूरा करने वाले हो। बस इस वीडियो को अंत तक देखना है। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है त्रिकोणमिति में, जिसको कुछ भी नहीं आता है, बस एक बार इस वीडियो को पूरा देखना है बच्चों। बहुत मेहनत के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो 100% गारंटी के साथ आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस एक वीडियो को पूरा देखना है, गारंटी मैं लूंगा। ठीक हो गया? तो देखो, त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है तुम्हारे पास, इसमें 3 प्रश्नावलियां हैं। सबसे पहले जाएंगे हम पहले प्रश्नावली पे। ठीक, पहले प्रश्नावली पे अब देखो, अभी तक यदि अगर मैं ये मान के चलूं कि अभी तक आपको इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आता है, तो मैं थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो ठीक है, एक दूसरे पेज में बेसिक बता देता हूँ। देखो, बेसिक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी त्रिकोणमिति से ना। तो सबसे पहले बात आएगी समकोण त्रिभुज से। इतना तो आपको पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज होता कैसे है। ये लंब होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है, उसका कर्ण होता है। ये क्या होता है हमारा, यहाँ से ये वाला हो गया हमारा आधार, ये होता है हमारा आधार होता है एक समकोण त्रिभुज में। ये हमारा क्या होता है, लंब होता है ना, ये लंब होता है। और ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा कर्ण। ठीक, लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। और जो ये कोण होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, समकोण। कितने अंश का, 90 अंश का होता है। ठीक, अब आपने बचपन से आप एक थ्योरम पढ़ते आ रहे हो, कौन सी वाली, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग इसके बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, ये था हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इतना ही हमारा हो गया। अब देखो दूसरी बात क्या आती है, हमें देखो, हमें नोट करना है, हमें याद रखना है क्या, हमें याद रखना है कि 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक, समकोण 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होगी। सदैव क्या होगी बच्चों, कर्ण होगी। इतना दिमाग में रखना है कि 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक, इतना हमें एक चीज याद रखनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें माइंड में क्या रखना है, जैसे देखो ये त्रिभुज है हमारे पास, ए बी और सी, मैंने इसको मान लिया। जैसे अब बात कर रहा है कोण ए से, कोण ए के लिए लंब क्या होगा, एक दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि कोण के सामने वाली भुजा जबकि आधार है, बट अगर कोण ए के लिए आ रखी है तो ए के लिए कोण लंब क्या हो जाएगा हमारा, बी सी हो जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज नोट क्या रखनी है कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चों, लंब होगी। ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चों, लंब होगी। ठीक, आपको थोड़ा ठीक से मैं अगर इसको समझा दूं, लेकिन पहले आपको मैं त्रिकोणमिति के मान में बता देता हूँ। ठीक, उसके बाद मैं इसको समझा पाऊंगा। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति के
मान होते हैं कुछ। ठीक, अभी तो ये बाकी चैप्टर से थोड़ा अलग है। अब वो क्या है, वो है बच्चों हमारे, देखो इतना हो गया, एक समकोण त्रिज्यमाना, पाइथागोरस प्रमेय लिखी मैंने, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। नोट क्या करवाया मैंने, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और किसी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, उसके लिए लंब होती है। ठीक, जिस कोण के लिए बात करेंगे तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ठीक हो गया। अब देखो, अब बात आती है बच्चों हमारे त्रिकोणमिति के मान पे। तो त्रिकोणमिति के देखो, त्रिकोणमिति में आती हैं 6 चीजें। पहला आते हैं हमारे पास साइन। ठीक, दूसरा आता हमारे पास कोसाइन। ठीक, तीसरा आता हमारे पास टेंजेंट। ठीक, चौथा हमारे पास कॉसेकेंट, और उसके बाद पांचवा है हमारे पास क्या, सेकेंड। तो छठवां हमारे पास क्या, कॉटेंजेंट। ये हमारे पास 6 क्या होते हैं, त्रिकोणमिति मान होते हैं। अब देखो शाइन, शाइन जो हमारा, शाइन को हम लिखते हैं क्या, केवल हम शाइन हम लिखते हैं SIN। ठीक, और शाइन को लिखते हैं हम केवल कॉस। टेंजेंट को लिखते हैं हम केवल टेन। कॉसेकेंड को लिखते हैं हम केवल कॉसेक, और हम सेकंड को लिखते हैं केवल क्या, सेक। और कॉटेजेंट को लिखते हैं हम केवल क्या, कॉट। मैंने आपको आगे वाले इनके रियल नेम मैंने इसलिए बता रखे हैं कि कभी कभार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं कि कॉसेकेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आना चाहिए क्या होता है, कॉसेकेंट होता है। कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉटेंजेंट होता है। ठीक, इसलिए मैंने ये मान आपको बताए, इतना तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये हमारे कुछ त्रिकोणमिति मान होते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखो भुजाओं के आधार पर, देखो भुजाओं के आधार पर के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं। सबसे पहले हमें याद रखना है क्या, एक फॉर्मूला। कौन सा वाला, लाल LAL, लाल बटे कक्का KKA। लाल बटे कक्का हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको कहते हैं क्या, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ऐसे मेरे को याद, चाहे लाल बटे कक्का रखो याद। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखना हमने साइन, इतना बस दिमाग में याद रखना है कि पहले साइन लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, फिर टेन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम कॉसेक लिखेंगे, फिर हम शेक लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक, अब देखो अब भुजाओं के आधार पर कुछ फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं, बता दूं मैं आपको। भुजाओं के आधार पर, ठीक, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं, और वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं देखो, भुजाओं के आधार पर जो साइन थीटा जो होता है हमारा, भुजाओं के आधार पर क्या, साइन थीटा जो होता है हमारा, वो क्या होता है, देखो कुछ नहीं करना है, केवल देखो एल का मतलब, लाल बटे का एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है क्या, आधार। बस इतना दिमाग में रखना है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार होता है। ठीक, अब देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसके नीचे क्या है, एल बटे के है, तो लंब बटे कर्ण, एल बटे के है यानी कि क्या, लंब बटे कर्ण ये होगा। ठीक, दूसरी बात, दूसरी चीज क्या है, कॉस। कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होगा हमारा, ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण ही हमारा होगा।
तीसरी चीज आती है टेन थीटा एल बटे ए, यानी कि लंब बटे आधार। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसलिए आपको थोड़ा बेसिक में, आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा और तगड़ा कर रहा हूँ। ठीक, देखो कॉस थीटा क्या होता है, उल्टा के बटे एल, के बटे एल, यानी कि कर्ण बटे लंब भी होगा हमारा। उसके बाद सेक के बटे ए, के बाद सेक थीटा क्या होगा हमारा, के बटे ए, यानी कि कर्ण बटे आधार। इतना दिमाग में रखना है कि जहाँ पे बात है कि कॉट थीटा क्या होता है तो सीधा आना चाहिए ए बटे एल होता है, यानी कि आधार बटे लंब हमारा होता है। ठीक, देखो इतना, बस इतना याद रखो, इतना इस पेज पे लिखा है, बस इतना आप किसी बार तुम याद करो। इसमें है ही क्या, कुछ भी नहीं है, केवल ये है फॉर्मूले, बाकी तो बेसिक चीजें हैं। अरे थोड़ा फॉर्मूले भुजाओं के आधार पर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये याद रखना है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोशेक थीटा कर्ण बटे लंब, शेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। इतना यहाँ से क्या रखना है, याद रखना है। ठीक, अब देखो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते सीधे प्रश्नावली से, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब देखो सबसे पहले बात आती है प्रश्नावली 8.1 से। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट में। देखो इस पहले क्वेश्चन से आपको वो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लगाने भी आने बैठ जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है। देखो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या है, एक समकोण त्रिभुज क्या है, यहाँ पे बना लेता हूं मैं। एक समकोण त्रिभुज हमारा ये है, इसका नाम क्या है, ए बी और सी है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका कोण बी कह रहा है समकोण है। कह रहा है कि जो इसकी ए बी भुजा है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, और कह रहा है जो इसकी बी सी जो भुजा है बच्चों वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और हमसे कह रहा है, और हमसे कहा है क्या, निकालना क्या क्या है, थोड़ा आप अपनी बुक से आप देख लें। निकालना है हमें क्या, एक साइन ए हमें निकालना है। ठीक, दूसरा कॉस ए हमें निकालना है, और दूसरे वाले पार्ट में हमें साइन सी हमें निकालना है और कॉस सी हमें निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन होंगे कैसे, दो भुजाएं हमें पता है कि समकोण त्रिभुज की, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होगा, देखो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होते हैं हमारे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब देखो कर्ण क्या है, इसमें AC है जो हमें चाहिए, तो AC का वर्ग हो जाएगा। लंब देखो, लंब क्या है, AB है हमारी, AB का वर्ग हो जाएगा। धन आधार क्या है हमारा, BC है, यानी कि BC का वर्ग करेंगे। AC के स्थान पे कुछ नहीं है तो AC का वर्ग हो जाएगा। ठीक, AB के स्थान पे कुछ नहीं है, सॉरी 24 है तो 24 का वर्ग हो जाएगा। धन BC के स्थान पे 7 है तो 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखो इससे आगे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, 576, धन 7 का वर्ग 49 होता है। ठीक, देखो यहाँ से AC स्क्वायर में क्या मिला, 576 धन 49 कितना होता है, 625 हमारा होता है। ठीक, जोड़ घटाना तो आता ही होगा, हमें चाहिए केवल AC, तो AC क्या हो जाएगा, अंडर रूल 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। ठीक, तो हमें AC कितनी मिली, AC मिली हमें यहाँ से यहाँ तक
25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं होगी। हमने क्या निकाली अभी? केवल तीसरी भुजा निकाली। अब देखो यहीं पे मैं निकाल लेता हूँ। हमें निकालना है पहला वाला। क्या निकालना है? इसका साइन ए मुझे निकालना है। साइन ए अगर मुझे निकालना है तो देखो साइन ए के लिए कर रहा है, साइन ए। तो भुजाओं के आधार पर हमारा साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है ना साइन थीटा। और साइन ए की बात कर रहा है तो साइन ए के लिए कोण के सामने वाला भुजा मैंने क्या बोला? लंब। तो साइन ए के लिए लंब क्या होगा? 7 और कर्ण तो वही है 25। साइन ए ये हो गया। और दूसरी चीज क्या, अब क्या निकालनी इसी में? कॉस ए। कॉस ए हमें निकालना है और हम जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है भुजाओं के आधार पर? आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस ए के लिए लंब तो ये हो गया, आधार क्या होगा? 24 और कर्ण तो समान है 25। ये हो गया। दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि साइन सी ज्ञात करो। साइन सी, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। बट अब देखो साइन सी के लिए अब लंब क्या हो जाएगा इसके लिए? 24 और कर्ण 25। तो लंब बटे कर्ण। उसके बाद हमें क्या निकालना है? कॉस सी भी हमें निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण हमारा होता है। और कॉस सी के लिए लंब तो ये हो गया, आधार क्या हो गया? 7 और कर्ण क्या है? 25। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से क्या करना है? ऐसे वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देखो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर क्या है? दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है देखो बच्चों क्या, साइन ए बराबर कितना दे रखा है? साइन ए दे रखा है कितना? 3/4 दे रखा है। और हमसे कहा है कि हमें ज्ञात करना है कॉस ए और tan ए। ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले बनाएंगे क्या? एक समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं ए बी और सी है। कर दिया यहाँ पे 90 अंश। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साइन ए, साइन थीटा क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब 3 है और कर्ण क्या है? 4 है। कर्ण तो ये हो गया सीधे 4। ठीक, बट देखो साइन ए के लिए लंब क्या होगा? ये वाली भुजा, ये कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर। अब देखो फिर से हमारे पास दो भुजा पता है, एक भुजा निकालनी है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से यहां से देखो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होगा? कर्ण का वर्ग इसी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए बी का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी कि बी सी का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग। ए बी तो हमें निकालनी है और बी सी का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग। यहाँ से देखो 4 का वर्ग 16, ए बी का वर्ग ए बी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9। यहाँ से ए बी का स्क्वायर यहीं वहीं रखा, इधर है 16, धन के इधर आके ऋण का 9। ए बी का स्क्वायर कितना बचा? 16 में से 9 गया 7। हमें चाहिए केवल ए बी, तो ए बी कितना मिला? अंडर रूट 7 हमें मिला। ए बी कितना मिला बच्चों? अंडर रूट 7। अब तीनों भुजा पता चल गई। अब देखो हमें निकालना क्या है, यहीं पे मैं निकाल देता हूँ। हमें निकालना है कॉस ए। निकालना हमें कॉस ए के लिए बात कर रहा है तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा? आधार बटे कर्ण हमारा होता है, हम जानते हैं। बस ऐसे फॉर्मूले दिमाग में याद होने चाहिए केवल। कॉस ए क्या होता है, मतलब कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और कॉस ए की बात कर रहा है तो कॉस ए के यानी कि कोण के सामने भुजा लंब हो गई, तो इसके लिए आधार क्या हुआ? अंडर रूट 7 हुआ, कर्ण तो 4।
इसी प्रकार tan A भी निकालना है। देखो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार हमारा होता है। तो tan A के लिए लंब क्या हो जाएगा 3, आधार क्या हो जाएगा √7। आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, देखो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको सीधे बताऊंगा। 5वां प्रश्न, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। इक्वेशन ऐसे समथिंग 2017-18 में आ रखा था। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति के सभी जो मान है वो निकालो। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं बता रहा हूँ ये पूरी वीडियो बच्चों पर आपने देखनी है एंड तक। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा वो वाला आप करोगे। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 5वां प्रश्न था ना ये इसका। देखो sec थीटा बराबर दे रखा है कितना, 13/12 दे रखा है। और कह रहा है बाकी जितने भी त्रिकोणमिति के जो फलन है या जो त्रिकोणमिति के जो मान है वो हमें क्या करने हैं, निकालना है। तो सबसे पहले बनाऊंगा मैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक, मान ले तो ये क्या है, ए बी और सी है। इस टाइम उसने को एंगल देख के नहीं बोल रखा है कि sec ए क्या है। इस टाइम सीधे हमने मान रखने हैं। देखो sec थीटा क्या होता है भुजाओं के आधार पर, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक, तो sec थीटा कर्ण क्या है इसमें, ये है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। आधार क्या है, ये है, तो 12 सेंटीमीटर क्या हो गया आधार। ये भुजा पता है नहीं तो एक बार वो भुजा भी निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस टाइम। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 13 का वर्ग 69, ए बी का वर्ग ए बी स्क्वायर, 12 का वर्ग 144। हमें चाहिए केवल ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या है 169 और ये धन के रख के ऋण का 144 हो जाएगा। यहाँ से हमें ए बी का स्क्वायर क्या मिला, 169 में से 144 गया, कितना बच्चा 25। ठीक, हमें चाहिए केवल ए बी का मान। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा √25 हो जाएगा। यानी कि ए बी कितना मिला हमें 5 सेंटीमीटर। ये कितना मिला 5 सेंटीमीटर मिला। मिल गए सारे के सारे त्रिकोणमिति भुजाएं। अब देखो, देखो sec हमें बता रखा है, हमें निकालना है अब क्या, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा तो निकाल रखा है, cot थीटा ये हमें निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन। sin थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, cosec थीटा उल्टा होता है साइन का ना, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, cot थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आसानी के साथ ये प्रश्न हमारा बन गया। अब अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6वां वाला, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए क्या बराबर है कोण बी के। ये हमें दिखाना है। ठीक, देखो ये भी कोई टफ नहीं है, थोड़ा बस इसमें थोड़ा हिंदी में कुछ लिखना है, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले देखो कोण ए वो कोण बी क्या है बच्चों, न्यून कोण है। क्या है ये, तो न्यून कोण है। हमें दिया है, हमें क्या दिया है, दिया देखो क्या है कि cos ए बराबर cos बी है। ठीक, और हमें सिद्ध हमें करना है क्या, सिद्ध करना है हमें क्या, कोण ए बराबर कोण
बी है कि नहीं है। सबसे पहले मैं इसके लिए मैं बना देता हूँ एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी मैंने बना दिया। ठीक, मैंने क्या क्या माना, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इतना मैंने लिखा। कॉस ए, कॉस ए क्या है यहाँ से, कॉस ए, कॉस एटा होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण हमारा होता है। तो कॉस ए के लिए लंब ये हो गया, आधार क्या बच्चा ए बी बट्टे कर्ण क्या है हमारा ए सी है। और यहीं से हमें क्या कॉस बी, कॉस बी भी हम निकालेंगे। कॉस बी भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन कॉस बी के लिए आधार बी सी होगा जो रियल है, और कर्ण क्या होगा ए सी। ठीक, अब देखो हमें दिया है, चूंकि दे रखा है कि कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी है, मान रखो कॉस ए और कॉस बी के, यानी कि ए बी बट्टा ए सी बराबर क्या है बी सी बट्टे ए सी है। बट्टे वाला हर से कट गया, बचे क्या ए बी बराबर बी सी। दो भुजाएं आपस में समान आई। अब देखो क्योंकि सिचुएशन क्या होती है, बराबर भुजाओं के समकोण सदैव क्या होते हैं समान होते हैं, सदैव समान होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये प्रश्न हमारा बन गया। ठीक बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन सारे मैं बता रहा हूँ, छोड़ने नहीं है बच्चों क्वेश्चन। थोड़ा मैं सुबह को समथिंग 4 बजे मैं वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए थोड़ा आवाज़ थोड़ा ख़राब आती है, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अब देखो अगला प्रश्न 7वां, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, ठीक कॉट थीटा क्या दे रखा है 7/8 दे रखा है, तो हमें निकालना है क्या कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो होगा कैसे, 7वां प्रश्न है इसका। ठीक देखो हमें दे रखा है कॉट थीटा, थीटा दे रखा बच्चों 7/8 दे रखा है। इसके लिए बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण मैं बनाऊंगा ए बी और सी। कॉट थीटा हमारा क्या होता है आधार बट्टे लंब हमारा होता है, आधार क्या है हमारा ये, तो 7 सेंटीमीटर क्या हो गया ये हो गया, लंब क्या हमारा 8 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा हो गई। दो भुजा पता है, तीसरी भुजा निकालेंगे एक बार। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजा निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होगा, देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, यहाँ से a6 स्क्वायर हमें क्या मिला 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49 और इसी के स्क्वायर 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 4 10 1 11 113। हमें केवल ए सी चाहिए, तो ए सी क्या मिला अंडर रूट के अंदर 113 में मिला। ठीक, तो हमें ए सी बच्चों क्या मिला, ये मिला हमें कितना अंडर रूट 113 में मिला। ठीक, तीनों भुजा पता चल गई। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें निकालना था क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू
1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें निकालना था। ठीक, और क्योंकि ये हमें चाहिए तो इसके लिए हमें साइन और कॉस थीटा के मान हमें पता होने चाहिए। ठीक हो गया, तो मैं इधर इसकी यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। देखो साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब 8 है और कर्ण क्या है, अंडर रूल 113 है। कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है अंडर रूल 113। तो ये मान भी हमें पता चल के कुछ नहीं करना है, इन मानों को उठा करके यहाँ रख देना है। तो रखेंगे, साइन के स्थान पे क्या रखना है, 8 बटे अंडर रूल 113 1। फिर से 1 माइनस 8 बटे अंडर रूल 113, इसको 1, फिर बटे में फिर बटे में क्या करेंगे, देखो 1 प्लस कॉस थीटा के स्थान पे फिर क्या 7 बटे अंडर रूल 113, और फिर 1 माइनस कॉस के स्थान पे 7 बटे अंडर रूल 113। ठीक, यहाँ से देखो हमारे पास एक सर्वसमीकरण इसमें लग रही है, कौन सी वाली लग रही है, देखो चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पे 8 बटे अंडर रूल 113 है। यहाँ ए के स्थान पे 1 है और बी के स्थान पे 7 बटे अंडर रूल 113 है। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट में इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और बटे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना मैं लिखूंगा। यहाँ से इतना हुआ, अब देखो बराबर 1 का वर्ग होता है 1, 8 का वर्ग 64, अंडर रूल 113 का वर्ग 113, बटे में 1 का वर्ग 1, ऋण 7 का वर्ग 49, और 100 अंडर रूल 113 का वर्ग हट जाएगा, खाली वर्गमूल तो वो क्या हो जाएगा 113। यहाँ से देखो इसका गुण इसके साथ 113 माइनस 64 बटे 113, फिर बटे में भी 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक, यहीं पे कर देता हूँ, 113 में से 64 गया, बच्चा 49 बटे 113, 113 में से 49 गया 64 बटे 113, उल्टा ही गुणा होता है, तो 49 बटे 113 गुणा 113 बटे 64, 113 से 113 घटा, केवल क्या बचा 49 बटे 64। ये वैल्यू है किसकी, पहले वाले पार्ट की, इस वाले की। दूसरा में देखो, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब का स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। आसानी के साथ ये प्रश्न भी हमारा बन गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वीडियो को एक बार फिर से देखना है अगर समझ में नहीं आया। ठीक, बट मैं बोल रहा हूँ छोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है कि नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अब देखो उसके बाद इसका 9वां प्रश्न, थोड़ा प्रश्नावली 8 से 1 से थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आपको ये सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरी देखना है। ठीक हो गया, देखो त्रिभुज ए बी सी में इसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर इतना दे रखा है कि 1 बटे अंडर रूल 3 हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, देखो हमसे कह रहा है कि 9वां प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है कि tan a बराबर दे रखा है, tan a का मान दे रखा है 1 बटे वर्गमूल 3। ठीक, सबसे पहले बना लेता हूं मैं एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में मान लेता हूँ। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे
आधार हमारा होता है। तो 10 ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये, यानी कि कितना है 1 सेंटीमीटर। आधार ये हो जाएगा, तो ये कितना है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा एक बार हम निकालेंगे। तीसरी भुजा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों देखो क्या होगा, AC का स्क्वायर, ठीक, बराबर AB का वर्ग और धन BC का वर्ग हो जाएगा। AC का वर्ग AC स्क्वायर हो जाएगा, AB का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा और BC का वर्ग 1 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से AC का स्क्वायर हमें क्या मिला, 3 अंडर रूट 3 का वर्ग, तो 1 का वर्ग मैंने 1 लिख दिया और अंडर रूट 3 का वर्ग मैंने 3 लिख दिया। जब हम वर्गमूल खोलेंगे तो केवल 3 बचेगा। तो यहाँ से AC का स्क्वायर क्या मिला, 4। यहाँ से AC बराबर क्या मिला, अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये कितना मिला हमें, 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, तो यानी कि साइन और केवल कॉस चाहिए। साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए। ठीक, पहले हम इन सभी मानों को निकाल देते हैं, फिर हम सीधे हल करेंगे। देखो सबसे पहले हम साइन ए हम निकालेंगे। साइन तेरा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। साइन ए के लिए लंब हो गया हमारा 1 और बटे कर्ण हो जाएगा हमारा 2। 1/2 निकालना हमने। कॉस सी हमें चाहिए, तो कॉस सी, पहले कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस सी के लिए लंब ये हो गया, आधार क्या बचा 1 और कर्ण क्या है 2, ये हो गया। उसका निकालना है हमें साइन सी निकालना है। साइन सी क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन सी के लिए लंब हो गया अंडर रूट 3 और कर्ण हो गया 2। इसके बाद हमें कॉस ए भी हमें चाहिए, तो कॉस ए के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, कर्ण बटे सॉरी आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के लिए लंब तो ये हो गया, आधार क्या बचा अंडर रूट 3 और कर्ण तो वही है 2। सारे मान पता चल गए। देखो आप क्वेश्चन देखो, पहला वाला हमें निकालना क्या है, थोड़ा बुक से आप देख लें। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखो। साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान 1/2, देन कॉस ए का मान अंडर रूट 3/2, साइन सी का मान अंडर रूट 3/2, एकम 1, 2 दूना 4, देन अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 3 और बटे 2 दूना 4, हर समान है तो बटे में 4, 3 और 1 4, 4 एकम 4 आंसर। ठीक, इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट इसका क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक, यह है इसका दूसरा पार्ट। वैल्यू रखो, कॉस ए का मान है अंडर रूट 3/2, कॉस सी का मान है 1/2, साइन ए का मान है 1/2, साइन सी का मान है अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3 का होना 1 के साथ अंडर रूट 3, 2 दूना 4 माइनस अंडर रूट 3/2 दूना 4, धन का ऋण का है 0। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये प्रश्न हमारा बन गया। कोई टफ बच्चों ये है नहीं, बस थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब देखो 10वां प्रश्न देखो क्या है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों में इसको कहूँगा। देखो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, और दिए रखा है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। साइन P और कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो पहले देखो इसके 10वें प्रश्न में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कहूँगा। इसमें देखो कहा क्या है बच्चों, इसमें कह रहा है वो कि PR प्लस QR कितने दे रखी है उसने
25 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है उसने कि पी क्यू बराबर कितनी है तुम्हारी, 5 सेंटीमीटर है। और हमसे क्या है कि हमें निकालना है क्या, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। बना लेता हूँ पहले मैं एक समकोण त्रिभुज, मैंने बना दिया क्या, पी क्यू आर। कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई केवल कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और केवल इसने एक ही भुजा दे रखी है, ठीक, बाकी की नहीं दे रखी है। इसमें देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में अभी हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा फाइंड करने के लिए लगेगा वही पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय 6। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चा होगा क्या, देखो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि पी क्यू का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी कि क्यू आर का वर्ग। देखो कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर स्क्वायर, पी क्यू का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 25, और धन क्यू आर का वर्ग यानी कि क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से देखो हमें क्या मिला, पी आर स्क्वायर धन के रख के ऋण का क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना मिला, 25। मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तो ये हो गई, समीकरण 2 क्या हो गया, ये हो गया। देखो क्योंकि हम ये यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ए मान लूँ और मैं इसको बी मान लूँ, अगर पी आर को मैं ए मानता हूँ और क्यू आर को मैं बी मानता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी इंटू आ गया वो ए माइनस बी बराबर 25। ठीक, इसको मैंने क्या लिख दिया, पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है, 25। और हम जानते क्या है, दे क्या रखा है उसने कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ये हम जानते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो पी आर प्लस क्यू आर के साथ में क्या लिख सकता हूँ, 25 में लिख सकता हूँ, और इसके साथ गुणे में पी आर माइनस क्यू आर और बराबर किधर 25। ठीक, अब देखो यहाँ से देखो पी आर माइनस क्यू आर बराबर किधर 25, गुणे में तो रख के बट्टे में चला जाएगा। यहाँ से मिला हमें पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना मिला, 25 से कम 25। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 3। ठीक, इससे आगे देखो मैं करूँगा समीकरण 1 व 3 से, लिखूंगा समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 में पहले लिख देता हूँ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और यहाँ पर लिख देता हूँ पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। विलोपन विचार करेंगे, धन का है तो ऋण का, ऋण का है तो धन का, धन का है तो ऋण का, धन का ऋण का कट गया, धन धन का जुड़ जाएगा, क्यू आर प्लस क्यू आर 2 क्यू आर हो जाएगा बराबर 25 में से 1 गया 24 हो जाएगा। मुझे चाहिए केवल क्यू आर, तो यहाँ से 24 बट्टे में क्या आ जाएगा, ये गुणे में तो रख के बट्टे में 2 चला जाएगा। तो यहाँ से देखो 12 दूना 24 में क्यू आर कितना मिला, 12 सेंटीमीटर मिला। ठीक, अब मैं क्यू आर का मान उठा के मैं कहाँ रखता हूँ, समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। ठीक, मैं रख देता हूँ यहीं पे क्यू आर का मान, इधर पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्यू आर का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जब मैंने बच्चों रखा तो समीकरण 1 देखो क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। मैंने वैल्यू रखी क्यू आर की, तो पी आर क्यू आर की जगह पे 12 रखा बराबर 25। तो पी आर मुझे क्या मिला 25, ये धन का रख के ऋण का 12 हो जाएगा। तो पी आर बराबर क्या मिला, 25 में से 12 गया 13 सेंटीमीटर। तो आसानी के साथ तीनों भुजाएं पता हो गई। अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है साइन पी 1, दूसरा निकालना है कॉस पी 2, तीसरा निकालना है हमें टेन पी। इनके फॉर्मूले लिख दो, साइन
यानी कि लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। देखो साइन पी के लिए, साइन पी के लिए लंब तो ये हो जाएगा, और क्यू आर आ रही है हमारी 12 सेंटीमीटर, और पी आर आ रही है हमारी 13 सेंटीमीटर। तो साइन पी के लिए लंब बटे कर्ण यानी कि 12 बटे 13। ठीक, इसी प्रकार कॉस पी, कॉस पी के लिए आधार बटे कर्ण, तो लंब तो होगा, आधार क्या बचा 5, 5 बटे 13, 5 बटे 13। और टेन पी के लिए लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया हमारा 12 और आधार क्या होगा हमारा 5, यानी कि 12 बटे 5 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी बच्चों, आसानी के साथ ये प्रश्न हमारा बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे प्रश्नावली से, जो प्रश्नावली 801 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो इसके बाद बात आती है हमारी प्रश्नावली 802 से। उसके लिए बच्चों किसी भी हालत में ये टेबल याद होनी चाहिए, किसी भी हालत में। मैंने इसके लिए वीडियोस अलग से बना रखी है, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको टेबल याद करनी नहीं आती तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर से देखें, उसके बाद आपको ये टेबल 100% गारंटी के साथ है कि उस ट्रिक के साथ आपको पूरी तरीके से याद होने वाली है। ठीक हो गया, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली की ये सारणी याद होगी। मैं सीधे प्रश्नावली पे आता हूँ, ये मान आपको किसी हालत में आपको याद करने पड़ेंगे। देखो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा तीसरा और पांचवा, तीसरा और पांचवा। बट मैं उसमें इनको थोड़ा बहुत खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन होते कैसे हैं। ठीक हो गया, तो देखो पहला क्या है कि मान निकाल ले साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख देंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन पहला वाला। थोड़ा दिक्कत का सामना मेरे को करना पड़ता है बट कोई बात नहीं। देखो पहले निकालना है साइन 60 इंटू कॉस 30 और प्लस साइन 30 टू कॉस 60। ये क्वेश्चन है हमारा पहला वाला। देखो मान अगर आपको याद है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको टेबल पूरी की पूरी याद है, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो साइन 60 का मान बच्चा होता है हमारा अंडर रूट 3 बट्टे 2 होता है। ठीक, कॉस 30 का मान जो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बट्टे 2 ही होता है। धन साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है, और साइन 30 का मान वही होता है जो कॉस 60 का मान होता है। यहाँ से अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 के साथ तो बचा 3, 2 दूना 4, धन एक एकम 1 और 2 दूना 4, हर समान है तो 4 ऊपर भी जुड़ जाएगा तो 4, 4 एकम 4। अगर आपको त्रिकोणमिति के मान अगर आपको पता है, अगर ये सारे आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा है। हो गया पहला वाला। इसी प्रकार दूसरा वाला 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये केवल इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका जो थोड़ा माइंडसेट है वो थोड़ा आपको पता चले कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है। देखो 2 गुणे का वैसा tan 45 का मान 1 होता है और इसका वर्ग हो जाएगा। देन कॉस 30 का मान होता है हमारे पास कितना अंडर रूट 3 बट्टे 2, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान वही होता है जो कॉस 30 का मान होता है, यानी कि अंडर रूट 3 बट्टे 2 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया। यहाँ से देखो 2 गुणा के 1 का वर्ग 1 यानी कि 2 एकम 2। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी, आसानी के साथ ये प्रश्न हमारा बन गया। ठीक, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा और पांचवा। तो मैं तीसरा वाला पहले बता दूं आपको, कॉस 45 बटे शेक 30 प्लस कॉशेक 30। ठीक, देखो क्वेश्चन को पहले हम नोट डाउन करते हैं, क्वेश्चन को एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, कॉस 45 बटे शेक 30
प्लस cos 30। ठीक, अब देखो वैल्यू अगर आपको पता है तो हर इक्वेशन हलवा की तरह होगा। cos 45 का मान होता है बच्चों हमारे पास 1/√2, हमारे पास मान होता है, बटे sec 30 का मान होता है हमारा 2/√3, और धन cos sec 30 का मान होता है हमारे पास 2। जितनी बार अगर आप टेबल बनाएंगे उतना अच्छी तरीके से आपको याद होगा। मैं भी टेबल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से मानों को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक बता रखी है। और सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन में जब जाओगे तो सीधे सीधे अगर लास्ट पेज पे क्या करने वो टेबल बना के रख देनी है। ठीक, देखो ऊपर में क्या है 1/√2 है, बटे इसके हर में कुछ नहीं है तो एक में मान लेता हूँ, क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 एकम 2, धन इसका गुणा यहाँ तो 2/√3, और बटे में क्या होगा √3। उल्टा गुणा ये होगा, यानी कि 1/√2 ऊपर है, गुणा उल्टा होगा तो √3 बटे 2 धन 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा। गुणा करो, गुणा करने के बाद हमें क्या मिला, इसका गुणा 1 के साथ √3, इसका गुणा अंदर किया यानी कि √2 गुणा गया 2 धन 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो बराबर क्या हो जाएगा √3 यहाँ है। अब देखो यहाँ से अगर मैं इस √2 का गुणा अगर मैं अंदर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 2 गुणा इसके साथ किया तो 2 वर्गमूल 2, धन 2 तो यही है और 3 दूना 6। ठीक, ये यहाँ से प्राप्त हुआ। अब देखो हर में कभी भी हमें क्या नहीं छोड़ना है, वर्गमूल नहीं छोड़ना है, तो लिखेंगे हम परमेयकरण करने पर, हरों का परमेयकरण करने पर। हरों का परमेयकरण करते कैसे है, जो हर में है उसका गुणा ऊपर नीचे करना है पर लेकिन केवल विपरीत चिन्ह से। तो √3 तो ऊपर है, बटे में क्या है हमारा 2/2 धन 2/6। परमेयकरण करेंगे तो उल्टा गुणा होगा, गुणा होगा ऊपर 2/2 चिन्ह माइनस हो जाएगा और √6, फिर यहाँ बटे में 2/2 माइनस का 2/6 हो जाएगा। अब देखो हर में देखो क्या हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्मूला लग रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, और क्या होता है ये a² माइनस b² होता है। ठीक, ऊपर ऊपर का हमने गुणा किया √3 का गुणा इसके साथ तो 3 दूना 6 यानी कि 2/6 ही हो गया, माइनस 6 18 तो 2/18 ये हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा a² और माइनस b², ये हो गया। इससे आगे देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा √6 ऋण √18 बचा, और बट्टे में देखो 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, ऋण 2 का वर्ग 4, √6 का वर्ग 6। यहाँ से देखो 2/6 माइनस √18 बट्टे 4 दूना 8 और 6 चौको 24। ठीक, इससे आगे देखो बराबर 2 ये ऊपर गुणे वाला है और अंदर क्या है √6 माइनस √18, और 24 में से 8 गया, 24 में 8 गया तो हमारे पास 24 में से 8 गया तो हमारा बच्चा 16 बच्चा, माइनस का 2 कम 2 2 8 16, तो हमें क्या मिला माइनस का √6 माइनस √18 बट्टे 8। अगर इसमें इस माइनस को अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं अंदर क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा, √6 माइनस का वाला प्लस, ये धन का है तो वो ऋण का हो जाएगा अगर मैं इसका गुणा अंदर करता हूँ, और जो ऋण का है वो धन का √18 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 8। इसको मेरा और सिस्टमेटिक तरीके से लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको धन वाला आगे लिखूंगा ऋण वाला पीछे लिखूंगा और बट्टे कर दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये था तीसरा वाला। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कौन सा वाला, 5वां वाला। क्या है 5वां प्रश्न कि 5 cos² 60 देन 4 sec²
30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक, क्वेश्चन को पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। क्वेश्चन को लिखो, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 और बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 हो गया। वैल्यू रखो, 5 गुणे में है कॉस 60 का मान 1/2 इसका वर्ग, देन 4 सेक स्क्वायर का मान सेक 30 का मान 2/√3 का वर्ग माइनस 10 45 का मान, अरे मैंने इसकी जगह पर वो रखना था, कोष्टक के अंदर लिख दिया मैंने 1 का वर्ग और बटे में साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग और धन कॉस 30 का मान √3/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, इतना हमने यहाँ पे किया। अब इससे आगे देखो, बराबर 5 गुणे में रहने दो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, धन 4 गुणे में रहने दो, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 बटे में 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। और ऊपर हम पहले देखेंगे, ऊपर क्या बचा, 5 एकम 5/4, धन 4 चक्कू 16/3 माइनस 1 और बटे में क्या है, हर समान है यानी कि जुड़ जाएंगे, 4/4 हो जाएगा। हर में तो ये 1 हो गया, यानी कि हम इसको नहीं भी लिखेंगे बटे वाला तो चलेगा। इसे डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 5/4 धन 16/3 माइनस 1, ये तो बराबर 1 हो रहा, इसलिए ठीक हो गया। तो देखो बटे में कुछ नहीं है, 1 लॉस ऑफ लेंगे, 4 दिया 12। ठीक, 4 के ऊपर में कितना है 5, 4 का भाग 12 में कितनी बार, 4 दिया 12, धन 3 के ऊपर क्या है 16, 3 का गुणा 12 में 4 बार, माइनस 12 के ऊपर क्या है 1, 12 का गुणा 12 में 1 बार। ठीक, इस प्रकार से करते हैं, 5 दिया 15, धन 16 चको 64 माइनस सॉरी 12 कम 12, हाँ क्या किया हमने, 4 गुणा 5 दिए, 4 दिया 12, 4 दिया 12, 12 बार नहीं जाएगा, 12 कम 12। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 12 बटे में 12 ऑलरेडी से है। अब देखो 64 में 15 जोड़ेंगे, 4 5 9 6 1 7 बटे 12 और माइनस के साथ 12, 79 में से 12 गया, 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6 और बटे 12। आसानी के साथ ये प्रश्न भी हमारा बन गया। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों यहाँ भी नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक, अब देखो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 3। यदि हमें दे रखा है कि 10a प्लस बी √3 है और 10a माइनस बी 1/√3 है, तो मैं कोण a प्लस कोण b बड़ा या बराबर है, छोटा है किससे 90 अंश से, और a कोण छोटा है b से, और a और b के मान हमें ज्ञात करना है। इस पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान दो इस पे कि a और b का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो करते हैं ज्ञात। देखो हमें दिया है, तीसरा प्रश्न है, हमें देखो हमें दिया है, हमें दिया है, दिया देखो क्या है 10 a प्लस b कितना है √3 है, ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा हमें कि 10 a प्लस b √3 इसका मान होता है 10 में 10 60 का मान होता है, √3 ऐसे मैं लिख सकता हूँ 10 से 10 घटा, बच्चा केवल क्या a प्लस b बराबर 60।
समीकरण नंबर 21 को मान लिया। फिर से पुनः प्रश्नानुसार फिर से प्रश्न के अनुसार देखेंगे। देखो दूसरे से सिचुएशन में दे रखा मैं 10 a माइनस बी कितना दे रखा बच्चों में 1/√3 दे रखा है। हम लिखेंगे फिर से 10 a माइनस बी 1/√3 किसका मान होता है 10 30 का मान होता है। 10 से 10 कटा a माइनस बी बराबर कितना मिला 30 अंश मिला। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से देखो बच्चों क्या होगा a प्लस बी बराबर 60 अंश है और a माइनस बी बराबर 30 अंश है। विलोपन से हल करेंगे। धन का है तो ऋण का, ऋण का है तो धन का, धन का है तो ऋण का हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो अगर मैं ये धन ऋण करना करके यहाँ पे तो सीधे सॉल्व हो रहे थे। क्या हो रहा है देखो धन का है ऋण का है काट के यहाँ से क्या बचा 2a हुआ धन धन का और यहाँ से 60 में से अगर हम 30 और जोड़ दें 90 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर क्या मिला 90/2 यानी कि a का वैल्यू क्या मिली 45 तो ना 90 a का मान हो गया। ठीक, फिर यहाँ से b का मान तो यानी कि a का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या हमारी a प्लस बी बराबर 60 a का मान 45 प्लस b बराबर 60 हमें चाहिए b का मान तो 60 माइनस 45 और 60 में से 45 गया 15 अंश। a का मान भी पता चल गया और b की वैल्यू भी पता चल गई। आसानी के साथ ये प्रश्न भी हमारा हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वीडियो को एक बार फिर से जरूर से देखें। तो देखो इस वाली प्रश्नावली से भी सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो अंतिम प्रश्नावली एंड वेरी 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 मोस्ट एक्सरसाइज जहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो 4 नंबर का 5 नंबर का 6 नंबर का बनेगा। ठीक, यहाँ से तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, लेकिन मैं फिर भी पहले तो आपको ये जो एक्सरसाइज है खैर ये तो कम चांस है 1 और 2 ये तो पूछे जाते ही नहीं है, कभी पूछे ही नहीं जाते हैं प्रश्न नंबर 1 और 2। लेकिन बात आती है इनकी तो देखो जी ये वाला क्वेश्चन है ये जबकि ऑप्शनल वाला है, बड़े ऑप्शनल में कम और बड़े नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, ये जो मैंने देखा है जो ये दूसरा जो क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा ये ऑप्शनल में कम पूछा जाता है और बड़े नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है। देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं आपके लिए कि देखो थोड़ा मैंने ऑलरेडी थोड़ा लिख के रखा है। देखो प्रश्नावली 8.3 के लिए हमें 3 सरल पता होनी चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब देखो sin स्क्वायर थीटा अगर मुझे चाहिए तो मैं इधर 1 है ये धन के रख के ऋण का cos स्क्वायर थीटा हो गया। cos स्क्वायर थीटा अगर मुझे चाहिए तो ये बराबर की इधर 1 है ये धन के रख के ऋण का हो गया। इसी प्रकार यहाँ से अगर मुझे 1 तो 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा को मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो इसी प्रकार से cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं cot स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए तो मैं cot स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक, और दूसरी बात cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, sec को लिखते हैं हम 1/cos थीटा, tan को लिखते हैं हम sin बटे cos और cot को लिखते हैं हम cos बटे sin। तो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि देखो यदि सर्वसम्मिका लग रही है तो सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है। अगर ऐसे प्रश्नों में अगर सर्वसम्मिका लग रही है तो हमें सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है। यदि सर्वसम्मिका नहीं लग रही है तो उसे साइन व कॉस के पदों में बदलना है। ठीक, साइन और कॉस तो ऑलरेडी साइन और कॉस में है तो लेकिन जैसे कॉसेक है तो कॉसेक को हम लिखते हैं 1/sin थीटा, सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, tan को लिखते हैं हम साइन बटे कॉस और कॉट को लिखते हैं हम कॉस बटे साइन। इतना बस खोपड़ी में बात रखो और ये प्रश्नावली आपके लिए बिल्कुल मक्खन होगी। ठीक, ये जो पेज है खाली इसको आप याद रखो किसी भी हालत में।
इस एक पेज को बस याद रखो। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 803 की प्रश्नावली चुटकियों में होगी। ठीक हो गया? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए है ये ऑप्शनल, बट मेरे देखने के हिसाब से ये बड़े नंबरों में ज़्यादा पूछ जाता है, इसलिए मैं पहले इसको लिख देता हूँ 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक, देखो इसको सॉल्व करने की अगर बात आती है, हमारे पास दे रखा है एक प्रश्न, क्या दे रखा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा और इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा अगर हमें दे रखा है। अब देखो, अगर सर्वसमीका लग रही है तो सर्वसमीका का प्रयोग करो, और नहीं लग रही है तो साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कीजिए। जो सर्वसमीका लग रही है, कोई नहीं लग रही है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो एक वैसा का वैसा tan को ले सकता हूँ मैं क्या, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। सेक को ले सकता हूँ मैं क्या, 1/cos थीटा इंटू 1 + cot को ले सकता हूँ मैं cos थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस cos को ले सकता हूँ मैं 1/sin थीटा। ठीक, यहाँ से देखो लॉस ऊपर लेंगे, क्या मिला, cos थीटा गुणा 1 के साथ ये हुआ cos थीटा, धन हर समान है तो हर ऊपर जो है वो जुड़ जाएगा, sin थीटा + 1। ठीक, यहाँ से तो ये हुआ, इधर से भी हर पहले लॉस ऊपर ले लेंगे, sin थीटा, sin गुणा 1 के साथ sin थीटा, धन हर समान है तो ऊपर जैसे का वैसा ही उतार देंगे। अब देखो यहाँ पे एक सर्वसमीका बननी है, कौन सी वाली, देखो एक स्थान पे अगर मैं cos थीटा + sin थीटा में मानता हूँ तो देखो क्या बननी है, यहाँ से a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है हमारा, a² - b² हमारा होता है। ठीक, या देखो a के स्थान पे cos थीटा + sin थीटा, a + b और a - b, a + b और a - b यानी कि cos थीटा + sin थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का वर्ग, और बटे में क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा, ना यहाँ भी कर दिया बराबर। यहाँ पे देखो एक सर्वसमीका फिर लग रही है, यहाँ पे कौन सी वाली, a + b का होल स्क्वायर क्या होती है हमारे बच्चों, a² + b² प्लस का 2ab होती है। ठीक, ये वाला सर्वसमीका लगाएंगे हम a² + b² + 2ab और माइनस 1 का वर्ग 1, और बटे में क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा है। ठीक, देखो cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और धन 2 cos थीटा इंटू sin थीटा और -1, बटे में क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा, धन का ऋण का घट गया, क्या बचा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, बटे में क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा, सब गुणे में है, कट गया, बचा केवल क्या 2 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस थोड़ी ये बड़े वाले नहीं पूछे जाते हैं जैसे ये वाला है, ऐसे बड़े वाले नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे छोटे छोटे हैं ये सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे, बट मैं फिर भी थोड़ा अपने अनुमान के हिसाब से जो मेरे को लग रहा है मैं उनको थोड़ा बताता हूँ। ठीक, पहला वाला पहले आप देख लें, cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर लाना हमने इसके बराबर लाना है, तो ठीक है। मैं अगर पहले वाले से बेहतर मैं अगर दूसरे वाले की बात करूं तो ये वाला मेरे को मोस्ट मॉडल लग रहा है। ठीक, ये 2 sec है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार बोर्ड परीक्षाओं में देखा है, इसलिए मैं आपको दूसरा वाला बताता हूँ
क्योंकि सारे के सारे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में बता रहा हूँ। लेकिन जिन छात्रों को ये वाले देखने हैं सारे के सारे, तो मैं तीनों प्रश्नों वाले लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो बच्चा कवर कर सकता है तो वो देखें, बट जो नहीं कर सकता है, जिसको खाली ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए, तो उनके लिए यही ठीक है। ठीक, तो मैं दूसरा वाला मैं बताता हूँ। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए लाना है हमें किसके बराबर, 2 सेक ए के बराबर। ठीक, तो देखो यहीं पे करता हूँ, अगर हो सकता है यहाँ पे तो देखो है दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन को मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूँ। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए है, ठीक, प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए है, लाना है किसके बराबर, 2 सेक ए के बराबर। अगर सर्वसम्मिका लग रही है तो सर्वसम्मिका लगाओ, और नहीं लग रही है तो साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कीजिए। बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लिया मैंने पहले, कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, बायां पक्ष लिया। अब देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस का गुणा ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका गुणा मैं इसके साथ करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इतना यहाँ पे हो गया। अब देखो एक सर्वसम्मिका लग रही है, कौन सी वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी होता है। ठीक, तो इससे आगे देखो कॉस स्क्वायर ये वैसा का वैसा, ठीक, प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग 1 धन बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, और धन 2a बी यानी कि 2a 2 एकम 2 और b यानी कि 2 साइन ए हो जाएगा, और बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, इससे आगे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए है, और बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इससे आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो एक और एक 2 धन 2 साइन ए, और बट्टे में क्या है बच्चों 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो मुझे 2 जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बटा 2 गुणा गया इसको मैं 1 बट्टे कॉस ए भी लिख सकता हूँ, 2 एकम 2 2 बटे कॉस ए तो होगा, तो कॉस ए क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा सेक, यानी कि सेक ए। ठीक, आ गया आसानी के साथ, जो चाहिए था वो हमारा आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आसानी के साथ बच्चों ये प्रश्न हमारा बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली ये सीरीज है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। देखो तीसरा प्रश्न जो है ये बहुत लंबा क्वेश्चन रहता है, इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कम ही पूछ जाता है। ठीक, लेकिन जैसे ये चौथा प्रश्न की मैं बात करूँ कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, तो ये इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहूँगा, क्योंकि ये जब मैंने भी दिया था बोर्ड एग्जामिनेशन तब भी ये पूछा गया था, इसलिए मैं इस वाले को जरूर बताऊंगा। ठीक, तो देखो इसमें बात ऐसी होती है कि हमें दोनों पक्षों को अलग अलग सॉल्व करना है। अगर हम एक पक्ष को करेंगे केवल तो आंसर नहीं आने वाला, हमें दोनों पक्षों को सॉल्व करना पड़ता है तब जाके आंसर आता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अब देखो इसका चौथा पार्ट है, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, हाथ जोड़ के विनती है प्लीज़ मेरे लिए एक बार प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो और एक लाइक का बटन भी दबा दो। देखो सेक ए बराबर
साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। देखो सर्वोच्च समीकरण लग रही है अगर, तो सर्वोच्च समीकरण लगानी है, नहीं लग रही है तो बदलना है। लग रही है, नहीं लग रही है, तो पहले मैं लिख देता हूँ टेकिंग LHS। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला पकड़ता हूँ। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये हमारा 1 प्लस सेक ए है और बट्टे सेक ए है। इसको मैं साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए में लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन कॉस ए। इसको यहाँ हुआ कि हमारा कॉस ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए और बट्टे क्या है 1 अपॉन कॉस ए ही है। गुणा उल्टा होता है, ऊपर क्या हमारा कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, और एक गुणा होगा ऊपर कॉस ए बटे 1। कॉस से कॉस कटा, हमारे पास केवल क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये आया हमारा LHS। अब हम यहीं पे करेंगे टेकिंग RHS। मैं RHS को पकड़ता हूँ, राइट हैंड साइड वाला क्या है, साइन स्क्वायर ए है और बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए है। तो देखो मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया था आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और मैं साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में लिख सकता हूँ। ठीक, रखूंगा मैं साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में लिख सकता हूँ, और बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए है। ठीक, कुछ नहीं करूँगा, इसका मैं माने बात वर्ग करता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, और बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। ये कटा, केवल क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बचा। आया दोनों के दोनों समान, LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये प्रश्न हमारा बन गया। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे। देखो ये प्रश्न हमारा बन गया। अब देखो आगे से तो हो गया, अब पीछे से, यहाँ से मैं अगर आपको बता दूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छठवां वाला। ठीक, ये छठवां वाला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हरों का परमेयकरण करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, हरों का परमेयकरण, आग ऊपर नीचे वो करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, तब जाके साके प्लस टेन आता है। इसलिए मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक, ठीक है, करते हैं बिना किसी देरी के, हम करेंगे इसका छठवां प्रश्न। अब देखो क्या दे रखा है, अंडर रूल के अंदर दे रखा है क्या 1 प्लस साइन ए और बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है किसके बराबर, सेक ए प्लस टेन ए के बराबर लाना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम करेंगे टेकिंग LHS। टेकिंग LHS देखो पहले लेंगे टेकिंग LHS 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, इसमें हरों का परमीकरण करेंगे। ठीक, क्या करेंगे हम, हरों का परिमीयकरण करने पर अंडर रूल के अंदर 1 प्लस साइन ए है और बट्टे 1 माइनस साइन ए है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, गुणा किया हमने, साइन चेंज हो जाता है, 1 प्लस साइन ए ऊपर गुणा हो जाएगा और गुणे नीचे भी क्या होगा 1 प्लस साइन ए ही नीचे भी गुणा हो जाएगा। ठीक, अब देखो इससे आगे देखो क्या होगा, हम जानते हैं कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और वो सर्व समीकरण लग कहाँ पे रही है, आप लोग से लग कहाँ रही है, हर में लग रही है। देखो ए के स्थान पे एक है, बी के स्थान पे साइन ही है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले वर्ग वाला वर्ग रूल में लिखेंगे, ये दोनों के दोनों समान है, तो यानी कि मैं इसको 1 प्लस साइन
ए का स्क्वायर में ले सकता हूँ, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखो, इससे आगे मैंने सॉल्व किया तो अंडर रूल ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, और बटे में ए का वर्ग 1, और ये क्या है, साइन स्क्वायर ए है, बराबर, इसको मैं फिर से वैसे लिखा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए में इसको ले सकता हूँ। ठीक, इससे आगे देखो, बराबर स्क्वायर है, अंडर रूल है, तो अंडर रूल हटाने के लिए स्क्वायर हट जाएगा, तो केवल क्या बचा, 1 प्लस साइन ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा, केवल कॉस ए बचा। अगर मैं इसको अलग अलग बटे में लिख दूँ, कॉस ए को तो 1 अपॉन कॉस ए में लिख देता हूँ, और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए में लिख देता हूँ, तो 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक ए, साइन ए साइन बटा कॉस होता है हमारा टेन ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये प्रश्न हमारा बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और मेरे को आप पे पूरा विश्वास है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिया होगा। तो देखो, ये भी हो गया। अब इससे आगे मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 2-4 और बता देता हूँ। देखो, 7वां वाला प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन को मैं सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटे 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा किसके बराबर लाना है हमें, टेन थीटा के बराबर लाना है। ये पूरा इतना बड़ा इस छोटे के बराबर लाना है। सबसे पहले टेकिंग एलएचएस सर्व समीकरण लग रही है तो सर्व समीकरण का प्रयोग कीजिए। ठीक, टेकिंग एलएचएस ले लिया मैंने, बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो, ऊपर से मैं साइन अगर मैं कॉमन लूँ, साइन थीटा में कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 2, एक तो बाहर ले लिए यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचा। ठीक, अगर मैंने क्या किया, अगर मैं साइन थीटा अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, और बट्टे अगर मैं नीचे से भी अगर मैं एक कॉस थीटा में कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बचेगा। ठीक, और हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको आप थोड़ा दिमाग में रख लें। ठीक, तो यहाँ से देखो, साइन बटा कॉस टेन थीटा, अंदर क्या है हमारा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ठीक, ये हो गया। अब देखो, यहाँ से देखो, टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ले सकता हूँ। इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ले सकता हूँ, और बटे में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मैंने लिख दिया। ठीक, इससे आगे देखो, टेन थीटा ऐसा का ऐसा, और यहाँ से देखो 1 माइनस ये क्या है, 2 1 माइनस 2 ये है, सही कर रहे हैं ना हम, 10 1 माइनस 2 हो गया, साइन स्क्वायर को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, हाँ, मैं इसी की तो बात कर रहा था कि देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक,
और बटे में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ से देखो tan थीटा इंटू अंदर क्या है देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, दो में से एक गया माइनस का 1 और बटे में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कटा, बचा केवल क्या tan थीटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वीडियो को एक बार फिर से देखना है, थोड़ा 2-4 सरल समीकरण बस केवल याद रखनी है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल हलवा की तरह है। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक और बता दूं, तो मेरे देखने के हिसाब से कि जो ये कौन सा वाला है cosec a माइनस sin a, इससे बेहतर मेरे को लग रहा है कि ये 8वां वाला। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी क्या पूछी जाती है सर्व समीकरण, बहुत सारी सर्व समीकरण एक ही स्थान पे क्या होती हैं, ये लागू होती है। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, आप अगर पिछले बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा के देख लें तो ये क्वेश्चन कई बार ही पूछा जा चुका है। ठीक, तो मैं पहले क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, इसी पेज के पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, मैं देखो 8वां प्रश्न क्या है कि sin a प्लस cosec a का स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का स्क्वायर बराबर लाने किसके बराबर 7 + tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a के बराबर लाना है। ठीक, देखो टेकिंग LHS, ये वाला मैंने हिस्सा पकड़ा तो इसको मैं लिख लेता हूँ sin a प्लस cosec a का स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का स्क्वायर, ये हो गया। देखो यहाँ पे एक सरल समीकरण लग रही है, चूंकि a प्लस b का वर्ग क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। देखो मान रखो a का स्क्वायर देखो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी प्लस a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab होता है। ठीक, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को मैंने एक साथ लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर देखो प्लस मैंने क्या किया कि 2 साइन ए, 2 साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, देखो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बच्चों बनता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए होता है हमारा 1। क्या होता है साइन ए इंटू कॉसेक होता है हमारा 1 होता है। ठीक, और मैं पहले मैं इस कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख देता हूँ। पहले देखो मैंने साइन स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करनी है, पहले मैंने देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैंने लिखा एक साथ। ठीक, उसके बाद मैं कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में लिख सकता हूँ इसको। फिर देखो धन 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए होता है हमारा फॉर्मूला होता है एक, इसका मान होता है 1। फिर प्लस कॉस स्क्वायर तो मैंने आगे ले चुका हूँ, सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए में इसको ले सकता हूँ। ठीक, उसके बाद कॉस ए इंटू सेक ए भी होता है हमारा 1। इतनी सरल समीकरण लगती है। पहले सरल समीकरण की क्या मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है हमारा 1, एक सरल समीकरण ये लग रही है। दूसरी लग रही है बच्चों हमारी क्या, इस सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए में लिख सकता हूँ, और कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में लिख सकता हूँ, और ऊपर से कॉस ए इंटू सेक ए का फॉर्मूला होता है 1, और साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला भी होता है 1। इतनी सरल समीकरण लग रही है।
इतनी सारी समय का एक ही क्वेश्चन में लग रही है, इसीलिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 प्लस 1 प्लस मैं क्या कर सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान मैंने लिख दिया 1, ठीक। और यहाँ से देखो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये है, 2 एकम 2 धन 1 प्लस टेन स्क्वायर ये है, और 2 एकम 2, 2 और 2 4, 2 6 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ हमारा ये प्रश्न भी बन गया। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मैंने जो जो क्वेश्चन बताए हैं वहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी जिन छात्रों को लग रहा है कि ये नीचे वाले 2-4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये सारे के सारे आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैंने जो जो बताए हैं उनमें से पूछे जाएंगे। आपको वैसे ही उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट अगर आपको लगता है ये नीचे वाले पे, तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी के जो भी क्वेश्चन आपको जो भी आपको लगते हैं उनको आप वहां से देख लें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद।